सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आपका स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो पे। तो आज मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, ये कंट्रोल योरसेल्फ। आप अपने मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि आपका मन आपका मित्र भी है, आपका शत्रु भी है। अगर आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो लगता भी है कि आप कोई भी चीज़ कार्य कर रहे हो तो आप उस चीज़ को भी कंट्रोल कर पाओगे नहीं। बहुत सी प्रॉब्लम और आपका चंचल मन जो होता है ना, बहुत सी प्रॉब्लम में भी आपको डाल देता है, जिसकी वजह से आप ऐसे ऐसे कार्य करते हो जो कार्य आपको करने भी नहीं चाहिए। जैसे कि आपका मन आप कंट्रोल पे नहीं होता तो क्या करते हो, यारी दोस्ती कटर मस्ती, सबसे पहले आप अपनी संतुष्ट और टाइम पास जैसे चीज़ की तरफ ज़्यादा जाते हो। तो ऐसा फील होना चाहिए जिसकी वजह से आप मन को संतुष्ट मिल पाए, जिसके ज़रिए फ्रेंड और फिर दोस्ती कटर मस्ती है ना, इसी चीज़ में आप जाते हो, फ्रेंड या फिर यारी दोस्ती कटर मस्ती। और हो सके तो आप गर्लफ्रेंड की तरफ भी जाते हो, जब आप मन को संतुष्ट करने के लिए आप कुछ ना कुछ ऐसे रीज़न ढूंढते हो जिसकी वजह से आप उस चीज़ की तरफ अपने आप को सुकून मिल पाए, जिसके ज़रिए आपका मन आप कंट्रोल पे नहीं होता। तो आप ये सब कुछ चीज़ पे इन्वॉल्व होते हो। मेरा कहने का मतलब ये है। तो आप क्या है कि आपको अपने मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि आप अपना लाइफ में कुछ भी चीज़ कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए, और आपको ये सब कुछ चीज़ से दूर होना है, तो आपको अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो अब जब आप, जैसा आपको बता रहा हूँ वैसा अगर आप अपनी लाइफ में उतारोगे तो ही आप अपना मन को कंट्रोल में कर सकते हो। अन्यथा फिर ये मेरा कुछ मिनट का मोटिवेशनल चीज़ रियल लाइफ के लेसन के तरीके से जो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, केवल कुछ मिनट का जोश है, लेकिन आप अपनी लाइफ में इस चीज़ को उतारोगे तब आपको इसका सही बेनिफिट मिलेगा। स्पिरिचुअल से जुड़ते हुए चलना है। आपका मन आप कंट्रोल पर तभी होगा जब आप अपने आप को स्पिरिचुअल से जोड़ोगे, क्योंकि भक्ति मार्ग और जब आप स्पिरिचुअल से जुड़ के हो, माला तुलसी माला पहनना, उससे आपका मन आप कंट्रोल पे होगा। और जब आप स्पिरिचुअल से जुड़ते हो तो भगवान के प्रति जब आप अपना समर्पण देते हो तो भगवान ज़रूर ज़्यादा क्या करते हैं, अपना मन को कंट्रोल करके तो या फिर शांत बैठे रहते हैं या फिर ध्यान करते रहते हैं, मेडिटेशन करते रहते हैं। तो जब हम कोई मान के चलो एक सर्वश्रेष्ठ या फिर ताकतवर या फिर हमसे कई ज़्यादा श्रेष्ठ है जो, तो क्या है कि हम उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। तो क्या है कि उसका विचार चिंतन से क्या है कि उसके जैसा हमारा चरित्र भी वैसा होने लगता है। ठीक वैसे ही जब आप स्पिरिचुअल से जुड़ते हो, कोई भी इष्ट के प्रति आप अपना समर्पण करते हो, तो वैसे ही विचार चिंतन से क्या है कि आपका जो मन है आपके कंट्रोल पे होता है। तो आपको थोड़ा स्पिरिचुअल से जुड़ना है, तो आपका जो मन है आप कंट्रोल पे होता है, वो आपको ऐसा फील होगा और आपको भी ऐसा खुद को लगेगा कि मन को कंट्रोल करना बहुत आसान है, जैसा आपको पहले लगता था कि बहुत कठिन है। तब जब आप अपने आप को सब कुछ चीज़ से अपने आप को जोड़ते हुए चलोगे तब, क्योंकि लाइफ का रियल लेसन केवल हमको तभी पता चलता है जब हम उस चीज़ को अपनी लाइफ में उतारते हैं, वैसे अपने आप को ढालते हैं। नहीं तो फिर बहुत कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप अपने आप को कंट्रोल करने की तो कोशिश करते हो, क्योंकि हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ उपलब्धियाँ क्यों ना प्राप्त कर लें, लेकिन हमको तब कुछ अगर शांति या संतुष्ट अपने आप में वो सब कुछ फील नहीं हो रहा, जिसकी वजह से वो सारी उपलब्धियाँ हमारे पास है, तो ऐसा लगता है वो उस चीज़ का भी हमको ज़रा ज़्यादा कोई मोह नहीं है और कोई महत्व नहीं है। क्योंकि ज़रा ज़्यादा महत्व हमको तब पता चलता है जब हम अपने आप में संतुष्ट हो जाते हैं, और वही है जो आपको मोक्ष तक भी प्राप्त हो सकता है। नहीं तो फिर माया जैसी चीज़ में इंद्रियों पे पड़ जाना ये मन ही तो करवाता है, जिसके चलते आपका वो पुनः जन्म होता है वो मन के ही द्वारा होता है। क्योंकि हम जैसा विचार और चिंतन मन के द्वारा फील करते हैं वैसे ही हम अपने आप को ढल जाते हैं, और पुनः फिर वो परिवर्तित होते हुए वैसे ही हमारा चरित्र बनता है या फिर हमारा भविष्य बनता है। एवरीथिंग जो कुछ भी हम कार्य कर रहे हैं तो वैसे ही हमारा भविष्य और पुनः जन्म वो सही मन के ही द्वारा होता है। तो जब आप अपने आप को स्पिरिचुअल जोड़ते भगवान के प्रति, तो क्या है कि आपका मन आपके कंट्रोल पे होता है। आप साधु सन्यासी लोग को तो देखे ही हो, है ना, वो कैसे अपने मन को कंट्रोल करते हो अपनी सारी। हम साधु सन्यासी लाइफ नहीं जी सकते तो क्या हुआ, हमको जो जन्म हमारी जो सृष्टि में हम यहाँ पे रहते हैं, जो सृजन करता है हाँ भगवान, तो उसके प्रति में समर्पण रहेगा, तो क्या है कि हमको उतना ये सब कोई चीज़ का मोह नहीं होगा, और हमारी इंद्रियां हमारा मन हमारे वश पे होगा। और ये हमारे वश पे तो निसंकोच हो कि हम जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं
उससे हमको ज़्यादा लगाव नहीं होगा। और जब ज़्यादा लगाव नहीं होगा, भगवान के प्रति समर्पण रहोगे, तो जब आपका जो मन है, आपकी जो इंद्रियां हैं, वो लगता भी है कि जो आपको चंचल मन जैसा आपको पहले भटकाता था, तो वो पहले भटकाएगा। मैं गलत बोल रहा हूँ तो जितने भी स्पिरिचुअल बंदे हैं ना, गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, जो भी स्पिरिचुअल से जुड़े हैं, उनका मन देखना कंट्रोल पर रहता है। वो ना तो ज़्यादा यारी दोस्ती, कटर मस्ती, सब कुछ चीज़ से जुड़े रहते हैं। मैं तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको ऐसा गाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं क्या है कि थोड़ा मेडिटेशन करता हूँ ना, इसके चलते क्या है कि ऐसे परमात्मा भगवान के प्रति आपका समर्पण थोड़ा बहुत रहता है। तो क्या है कि जब आप मेडिटेशन करते हो तो क्या है कि उससे भी आपका मन कंट्रोल पे होता है, क्योंकि ध्यान करने से क्या है कि आपकी मूलाधार चक्र जब आपका एक्टिवेट रहता है, तो क्या है कि जितनी भी इंद्रियां हैं ना, क्रोध, लोभ, मोह, वासना और समग्र संसार की चिंताएं, जब आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाती है, जब आप मेडिटेशन करते हो, तो उसके चलते क्या है कि आप वो सारी इंद्रियां और आपका मन आपके कंट्रोल पे हो जाता है जब आप मेडिटेशन करते हो। तो मेडिटेशन करोगे तो आपको वेजिटेरियन खाना खाना है, ऐसा नहीं कि नॉनवेज पेल रहे हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब जैसा आप खाओगे पियोगे वैसे आपके विचार और चिंतन होंगे। पहली बात तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पानी गंदा है। अगर यहाँ की मछली को अगर मैं साफ़ पानी में छोड़ूंगा तो लगते भी क्या वो वैसा साफ दिखेगी जैसे यहाँ पे है। गंदे पानी में रहने वाली मछली को बात कर रहा हूँ मैं, साफ़ पानी में रखूँगा तो उसकी वैल्यू केवल गंदे पानी में रहने वाली मछली की उतनी है जितना वो उसकी जितनी सी पहचान है गंदे पानी में रहती है। और साफ़ पानी की मछली को अगर गंदा पानी में उड़ा दूँगा तो उसकी वैल्यू वही रहेगी जो साफ़ पानी में पहले वो रहती थी, है ना। तो समझो इस बात को। मन को कंट्रोल करने के लिए आपको थोड़ा मेडिटेशन भी करना पड़ेगा, तब जाके क्या है कि आपका जो मन चंचल ये सब कुछ इधर उधर आपको भटकाता है ना, वो आपके कंट्रोल पे हो जाएगा। स्पिरिचुअल सॉन्ग सुनना है आपको, क्योंकि स्पिरिचुअल सॉन्ग जब आप सुनते हो तो क्या है कि जो भी इष्ट के प्रति आपका समर्पण रहता है, तो भजन कीर्तन से क्या है कि आपका मन जो ऐसा कुछ भी चीज़ आपको ऐसा पहले फील होता था जैसा, यानी कि चंचल जैसा, तो जब आप स्पिरिचुअल से जुड़ते हो चलते हो और वो जो आप भजन और कीर्तन ये सब कुछ सॉन्ग सुनते हो ना, तो उससे क्या है कि आपका मन और आपकी इंद्रियां सारे आप पे कंट्रोल पे होती है। जब आप स्पिरिचुअल सॉन्ग सुनते हो तो आपका मन आप पे कंट्रोल पे करने के लिए थोड़ा आपको स्पिरिचुअल सॉन्ग भी सुनना है, तो देखना है कि आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। एक्सरसाइज भी करना है, क्योंकि देखो डिप्रेशन, स्ट्रेस ये सब कुछ ही जब आपको फील होता है ना, तो क्या है कि जब आप एक्सरसाइज करते हो ना, तो ये सब कुछ चीज़ तो ख़त्म होता है, लेकिन स्ट्रेस है, डिप्रेशन, तो क्या है कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो उससे बेनिफिट ये भी होता है कि आपका माइंड जो थोड़ा बहुत ज़्यादा नेगेटिव चिंतन आ, इसी के चलते तो आपका मन आपको कंट्रोल नहीं होता, और इसी के चलते एंगर, गुस्सा ये बहुत ज़्यादा फील होता है, गुस्सा, और आपका मन आप पे कंट्रोल पे नहीं होता। तो इसी के चलते क्या है कि कुछ बंदे लोग गलत डायरेक्शन में अपना ऊर्जा को फिर जोड़ते हैं। पहला है तो कामुकता, जिसकी वजह से स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी ये सब कुछ चीज़ें वो ख़त्म हो जाए। और दूसरा एल्कोहल, स्मोकिंग और कुछ भी चीज़ सुकून जिसके प्रति मन संतुष्ट होगा, ऐसी चीज़ में आप अपने आप को जोड़ते हुए फिर चलते हो। तो जब आप फिटनेस से अपने आप को जोड़ते हो ना, तो पहला यारी दोस्ती, कटर मस्ती और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एल्कोहल, स्मोकिंग ये सब कुछ चीज़ ख़त्म हो जाता है। और दूसरा आपका मन आपके कंट्रोल पे भी होता है, और आप जब फिटनेस से जुड़ते हुए चलते हो तो आपको खुद को ऐसा लगता है कि मेरे को स्पिरिचुअल से भी थोड़ा जुड़ते हुए चलना चाहिए, क्योंकि जब आप स्पिरिचुअल से भी जुड़ते हो, आप फिटनेस मार्ग पर होते हैं ना, तो क्या है कि आपको ज़रूरत ज़्यादा 90% आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट फिटनेस से ही मिल जाता है। कोशिश करना, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ कि मन को कंट्रोल करने के लिए ये मॉर्निंग टाइम में उठने का क्या तालमेल ये है कि मॉर्निंग टाइम में जब आप उठते हो ना, तो उससे क्या है कि नेचर की और ब्रह्मांड की पॉजिटिव ऊर्जा जो 4 से 5 बजे टाइम में होती है, उस टाइम में आप उठते हो, एक्सरसाइज करते हो या फिर कार्डियो करते हो, अपने आप को टाइम देते हो, तो उससे क्या है कि आपको खुद को बेटर फील होता है। और जब अपने आप को बेटर फील होगा, अच्छा फील होगा,
और उस टाइम में क्या है कि थोड़ा बहुत अपने आप को तो टाइम देना, थोड़ी देर यानी कि अकेले, यानी कि ऐसा पानी की साइड में बैठना, तो क्या है कि उससे देखना कि आपको खुद को अच्छा बेटर फील होगा। और जब वो 2-3 घंटे के लिए आप अपने आप को 4 से 5 बजे के टाइम में दे रहे हो, तो उससे क्या है कि आपको खुद को बेटर अंदर फील होगा, तो आपका दिन बहुत अच्छे तरीके से गुजरेगा। मेरे कहने का मतलब ये है, जब आप एवरीडे मॉर्निंग टाइम में उठोगे तो ट्राई करना, देखना कि आपको जो मन आपका डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस जो ऐसा फील होता था वो नहीं होगा।